अपने वंश को आगे बढ़ाया और पितरों का उद्धार कर उन्हें मुक्ति दिलाई। पुराणों के अनुसार महर्षि जरत्कारु मायावर नामक वंश के एकमात्र वंशज थे। उनके वंश में कोई जीवित नहीं था। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। वे अकेले ही वन में तपस्या करते रहते थे। एक बार की बात है, वे कहीं जा रहे थे, तभी निकट के एक कुएं से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। उन्होंने कुएं में झांका तो आश्चर्यचकित रह गए। कुएं में उन्हें कुछ मनुष्य दिखाई दिए जो घास के एक तिनके के सहारे उल्टे लटके हुए थे। उस तिनके को एक मूषक कुतर रहा था। ये देखकर जरत्कारु बोले, मान्यवरों, आप लोग कौन हैं और इस प्रकार इस तिनके के सहारे उल्टे लटके होने का क्या कारण है? वे बोले, हम मायावर ऋषि हैं। मृत्यु के बाद हम पितृलोक पहुँचे, लेकिन वहां से हमें वापस आना पड़ा क्योंकि पृथ्वी पर हमारे वंश का केवल एक ही प्राणी जरत्कारु बचा है, किंतु वह भी विवाह नहीं करना चाहता। उसके बाद हमारा श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हमें ये भयंकर कष्ट भोगना पड़ रहा है। पितरों की बात सुनकर जरत्कारु लज्जित होकर बोले, पितरों, मैं ही आपका वंशज जरत्कारु हूँ, लेकिन मैं इस बात से अनभिज्ञ था कि मेरे विवाह न करने से आपको यूं कष्ट भोगना पड़ेगा। अब मैं वंश वृद्धि के लिए विवाह करूँगा, लेकिन केवल उसी कन्या से जो मेरे जैसे नाम की और मेरे योग्य हो। तब पितरों ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब महर्षि जरत्कारु विवाह के लिए योग्य कन्या ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें उन्हीं के समान नाम वाली कन्या नहीं मिली। वे अपने पितरों का उद्धार नहीं कर सकेंगे, ये सोचकर वे विलाप करने लगे। उनका विलाप नागराज वासुकी ने सुना। उनकी बहन का नाम जरत्कारु था। वे अपनी बहन जरत्कारु को साथ लेकर उनके पास पहुँचे। अपने नाम के समान कन्या पाकर जरत्कारु प्रसन्न होकर बोले, मैं एक शर्त पर इसके साथ विवाह कर सकता हूँ। वो ये कि मैं तुम्हारी बहन के साथ तभी तक रहूँगा जब तक वह मेरे आज्ञा के अनुसार मेरी सेवा करेगी, लेकिन जैसे ही वह मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगी, मैं उसे छोड़कर चला जाऊँगा। वासुकी ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली और दोनों का विधिपूर्वक विवाह हो गया। जरत्कारु अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय गुजरता गया और उनकी पत्नी जरत्कारु गर्भवती हुई। वह पूर्ण निष्ठा से पति की सेवा करती थी और कभी भी गलत आचरण नहीं करती थी। एक बार की बात है, नागकन्या पति का सिर गोद में रखकर उन्हें हवा कर रही थी। इससे महर्षि जरत्कारु को गहरी नींद आ गई। इधर संध्या हो रही थी। नागकन्या को संध्यावंदन करना था। उसने सोचा, यदि संध्यावंदन नहीं करती हूँ तो पत्नी धर्म भ्रष्ट होगा और यदि इन्हें जगाती हूँ तो पति क्रोधित होकर मुझे त्याग देंगे। अंत में उसने निर्णय किया कि मैं पत्नी धर्म के लिए संध्यावंदन करूंगी। ये सोचकर उसने पति को जगा दिया। तब जरत्कारु मुनि क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझे जगाकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मुझसे अर्घ्य लिए बिना सूर्यदेव कभी अस्त नहीं हुए, फिर आज वे कैसे अस्त हो सकते थे? तुमने मुझसे विपरीत आचरण किया है, इसलिए शर्त के अनुसार मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। ये कहकर महर्षि जरत्कारु वहां से चले गए और पुनः तपस्या में जुट गए। कुछ समय बाद नागकन्या जरत्कारु ने एक बालक को जन्म दिया। उसका नाम आस्तिक रखा गया। आगे चलकर वह बालक महर्षि आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने ही परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करवाकर नागों की रक्षा की थी। इस प्रकार जरत्कारु ऋषि ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और पितरों का उद्धार कर उन्हें मुक्ति दिलाई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।